हानि लाभ जीवन मरण सुख, इनको जब तक सत्य मानते रहोगे तब तक तुम किसी धर्म संप्रदाय में चले जाओ, शांति नहीं मिलने वाली। और तुम्हारे मन में समता आ गई, तुम्हारे मन में समता आ गई, वासना को तुमने रोक दिया। अब तुम किसी भी संप्रदाय में हो या नहीं हो, गीता में भगवान ने कहा, देख अर्जुन, अपने से अपना उद्धार कर। तू अपने आप अपना मित्र है और अपने आप अपना शत्रु। अपने आप अपना मित्र है और अपने आप अपना। अच्छा, आजकल के चेले क्या चाहते हैं कि जैसे 100 रुपए की लॉटरी की टिकट लें और करोड़पति बन जाएं, कमाना ना पड़े। इसी तरह ऐसा गुरु ढूंढते हैं कि जो सिर पर हाथ रखे और बस ज्ञान हो, हमको कुछ करना ना पड़े। ऐसे लोग हमेशा ठगाए जाते हैं। क्या भाई? कुछ लोग कहते हैं शॉर्टकट रास्ते से चलो जल्दी पहुंचोगे, पर कुछ लोग कहते हैं कि रास्ता दूरी का हो पर खतरे से बाहर हो, लंबा रास्ता चलो। शॉर्टकट रास्ते से चलने की कोशिश करोगे और बीच में कांटे बिछे हैं, खाइयां हैं, फिसल गए तो गए। तो रास्ता लंबा अपना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो निष्कंटक हो। नहीं, तुम ऐसे किसी गुरु को ढूंढते फिरोगे ना जो सिर पर हाथ रख दे, मंत्र दे दे और ज्ञान हो जाए, तो तुम किसी गलत के चक्कर में पड़ जाओगे। लोग देखेंगे भावुक ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ अपने जंतर मंतर करके हो तुम्हें चक्कर में दे देंगे। आज के जमाने में वास्तविक साधना कुछ ही लोगों के पास रह गई है, बाकी तो सब बरगलाने वाले। एक संत हमें मिले, वो कहीं तो लौंग निकाल के दे दें, कहीं इलायची दे दें, कहीं भस्मी निकाल के दे दें। तो हमने सोचा है तो सिद्धियां हैं, इनको चमत्कार है। तो अपने बराबरी के थे वो, यद्यपि संत हैं, लेकिन हमने कहा अच्छा स्वामी जी ऐसा करो, आप अपनी जुक्ति हमें बता दो, हम अपनी जुक्ति आपको बता देते, बराबर हो जाए। इस लालच में तो दे दें, तो ठीक है। अब जब बताया तो वो केवल हाथ की सफाई थी। लौंग, इलायची और भस्मी जो आ रही थी वो आपको बता दें? नहीं नहीं, ओपन नहीं करना चाहिए, बेचारे संत की बदनामी हो सकती है ना। उनकी रोजी रोटी उसी में चल रही है कि वो अपना किसी को लौंग दे देंगे, किसी को इलायची दे देंगे, किसी को भस्म दे देते हैं। उनकी पूजा हो रही है, बिल्कुल हाथ की सफाई, उसमें कोई चमत्कार नहीं। पर एक लोग जल्दी समझ नहीं पाते, जल्दी हाथ की सफाई भी ऐसे होती, जल्दी समझ में नहीं आती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुख और सुख तेरे लिए समान हो जाएं, ला हानि लाभ जय पराजय, जब तेरा मन समता में आ जाएगा। क्या? इसी तरह से जब मन को तू समता में ले आएगा तो फिर तो तू गुरु को भी त्याग दे, तब भी तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु का भी त्याग हो सकता। राजा बलि ने गुरु को त्याग दिया था नहीं? शुक्राचार्य जी कह रहे थे दान मत दो, उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, देना है मन देना, कुछ नहीं बिगड़ा। गुरु को छोड़ना नहीं पड़ता भाई, गुरु छूट जाता है। परिवार को छोड़ोगे तो फिर पकड़ लोगे, और छूट जाएगा
तो फिर पकड़ा नहीं जाएगा। ये आप समझ, गुरु के मार्गदर्शन में तुमको ऐसी समाधि आएगी कि उस समय तुम भूल जाओगे। वृंदावन पश्य भूत विकारास्तम भूत मात्रान यथार्थता तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता स्वरूपस्थो भविष्यसि। जनक, जब भूत विकारों से, क्या भूत विकारों को जब तू भूत की तरह देखने लगेगा, क्या संसार में जितना सुख मिलता है वो भूतों से तो मिलता है। सुगंधी कहां से मिल रही है? पृथ्वी से। वो भूत है कि नहीं? पंच महाभूतों से। रस कहां से मिलता है? जल से। रूप कहां से दिख रहा है? तेज से। स्पर्श कहां से हो रहा है? वायु से। नहीं, शब्द कहां से मिल रहा है? आकाश। तो तुझको जो मिल रहा है महाभूतों से मिल रहा है ना? नहीं समझे? तो महाभूत का दिया हुआ प्रसाद तुझे सदा सुखी कैसे बना सकता है? जिस जो स्वयं भूत है, नहीं, वो तुझे सुखी कैसे बनाए? जितने पदार्थ हैं वो सब भूतों के दिए हुए हैं। शरीरों में जो क्रियाएं हैं सब भूतों से हो रही हैं। इसलिए पंच महाभूतों के विकारों से तू अपने को पीछे हटा। पश्य भूत विकारास्तम भूत मात्रान यथार्थता। इस सही अर्थों में तो भूत ही है। जिस दिन तू भूतों से मिलने वाले सुख को भूत समझ के छोड़ देगा, उसी समय तो सुखी हो जाएगा। हाँ हाँ, तत्क्षणात्। ये तो शास्त्रों की बार बार घोषणा है कि तुम हमारी बात मान लो, हम तुमको उधार सुख की बात नहीं करेंगे, नगद सुख देंगे। हम छोड़ें कुछ ना और हमें मिल जाए सब कुछ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और गृहस्थ व्यक्ति इसी द्वंद्व में, इसी झगड़े में अपनी जिंदगी खो बैठता है। वो परिवार की ममता, आसक्ति और भोग छोड़ना नहीं चाहता, और साधु संतों से वो कोई युक्ति पाके अखंड आनंद चाहता है। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? और इस द्वंद्व में आज तक जीव फंसा रहा, उसको लाभ नहीं मिला। और यदि हम विकारों को छोड़ दें तो फिर किसी साधु संत के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जहां बैठे हो, जैसे हो, परमानंद में मस्त, आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी। आप इसको थोड़ा सा संभाल लो। इसीलिए 8वें सूत्र में कहा गया, वासना एव संसारो। वासना एव इति सर्वा विमुंचिता तत्यागो वासना त्यागा स्थिरद्यो यथा तथा। वासना एव संसारः। तेरे अंदर जो वासना है, भोगों की जो इच्छा है, और भोगों में जो तू सुख देख रहा है, इसी का नाम संसार। जिस दिन तू वासना को त्याग देगा, तू जहां तहां जैसे तैसे जहां बैठा है वहीं शांति मिल जाएगी। नहीं समझे आप? वहीं शांति मिल जाएगी। और ये काम तुझे स्वयं को करना पड़ेगा। कोई गुरु नहीं करा सकता, कोई पीर पैगंबर नहीं करा सकता। तू अपनी वासना का त्याग कर,
तू वासना की पूर्ति से शांति चाहता है, पूर्ति आज तक हुई नहीं किसी की, इसलिए तेरे को दूसरा सा बताया जाएगा, तू वासना का त्याग कर दे तो शांति मिल जाएगी। शराब पीते पीते शराबी को तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं मिलती है। शराब त्यागने के बाद उसको शांति मिलती है। कई लोगों की शराबें छूटी और वो कहते हैं महाराज अब जिंदगी का स्वाद मिला, पहले तो हम पागल थे, शराब में सुख देख रहे थे, वो तो आर्टिफिशियल था, इतने पैसे दे के पिया, थोड़ी देर दिमाग घूम गया, फिर उतरी, फिर वही, फिर पिया, फिर वही। सच्चिदानंद वासना एव संसार ता सर्वा विमुच्यता इति सर्वा विमुच्यता तत्यागो वासना त्यागात् स्थितिरद्य यथा तथा। तू चाहे जहां रहो, चाहे जिस देश में रहो, चाहे जिस वेश में रहो, चाहे जिस संप्रदाय में रहो, न रहो, बस तू वासना का त्याग कर दे। वासना ही संसार है। वासना का त्याग हुआ माने संसार छूट गया। अरे भाई, किसी को शराब की दुकान रोज याद आती है, वो क्यों आती है? शराब पीता है नहीं, और जो शराब पीते ही नहीं उसे शराब की दुकान कभी याद आती है? तो संसार तुम्हें क्यों याद आता है? क्योंकि तुम संसार का क्षणिक सुख पी रहे हो, पा रहे हो, और उसमें महत्व देख रहे हो, इसलिए तुम्हें बार बार संसार याद आ रहा। जब संसार में सुख है ही नहीं और हमने संसार का सुख छोड़ दिया तो संसार की याद नहीं आएगी, और याद नहीं रहेगी, संसार नहीं रहा तो बाकी क्या रहेगा? स्वरूप रहेगा तुम्हारा। बाकी तुम्हारा। एक साधक ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, सभी संत महंत और आप भी कहते हो कि ईश्वर है, ईश्वर है, पर हमको तो दिखाई नहीं देता। वो सेठ था, व्यापारी था, उसका गोदाम था, माल भरा हुआ था। नहीं, उन्होंने कहा बेटा देख, तेरे गेट तक माल भरा पड़ा है, तेरे गोदाम में आकाश है कि नहीं है? उत्तर दो। हाँ, गोदाम में आकाश है, दिख रहा तेरे को? नहीं दिख रहा। आकाश कहीं आता जाता नहीं ना, तो हर जगह है ही है। तो बोले क्यों नहीं दिख रहा तेरे को जब आकाश है गोदाम में? तो बोले गुरुजी माल भरा हुआ है। बोले बस ठीक है। यही तरह भगवान तेरे अंदर है, शांति है, आनंद है, सच्चिदानंद है, लेकिन इस शरीर रूपी गोदाम में परिवार रूपी विषय भोग रूपी माल भरा पड़ा है, तो उसके कारण वो नहीं दिख रहा। उसको खाली कर दे, बाकी आकाश है ही आकाश। क्या? वासना संपरित्यागात, बस वासना का त्याग हुआ तो संसार का चिंतन खत्म हो जाएगा। ये बेटे मेरे, ये भी एक वासना ही तो है, मन की एक कल्पना ही है। बेटी मेरे, पोते मेरे, तो यही तो बाहर ले आते हैं मन को। और जो वासना है वो तो है ही इंद्रियों की, पर इनका तू त्याग कर दे अंदर से। जहां है, जैसा है, वैसे ही तू ब्रह्म का स्वरूप हो जाएगा। 9वें प्रकरण का 7वां सूत्र, पश्य भूत विकारास्तम भूत ग्रामान यथार्थतः भूत मात्रान यथार्थतः
तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता स्वरूपस्थो भविष्यति। जिस काल में तो विकारों को, विकारान लिखा ना, विकारान, भूत विकारान, जिस काल में तो भूत विकारों को यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, क्या? भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः, उसी क्षण तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। स्वरूपस्थो भविष्यति, तू अपने स्वरूप में आ जाएगा। जैसा पहले कहा गया कि किसी ब्राह्मण को, किसी क्षत्रिय को मनुष्य बनने में कितनी देर लगती है? क्या? ब्राह्मण और क्षत्रिय तो उसकी एक जाति है जो बाद में आरोपित की गई है, नाम तो बाद में उसका रखा गया है, नहीं, पर मनुष्य तो वो पहले ही है। इसी तरह तुमने संसार के पदार्थों को, पंच महाभूतों से उत्पन्न होने वाले मन, इंद्री, देह, बुद्धि, प्राणों को अपना मान लिया, बस यही तो बन गए। संसार का सारा व्यवहार मान्यता के आधार पर चल रहा है। आपका मन जिसको जैसा मान लेता है, नहीं, वो उसी रंग में रंग जाता है। ये हमारा शत्रु है तो वो शत्रु के रूप में देखेगा और उससे नुकसान अपना होता है। भाई शत्रु भाव शत्रु में हो रहेगा या हमारे अंदर रहेगा? हाँ, शत्रु है ये हमारा, तो ये भाव उसके अंदर होगा कि हमारे अंदर होगा? तो वो जो दुर्भाव आया वो हमारे हृदय में गंदगी फैलाएगा कि नहीं? शत्रु बाहर है लेकिन शत्रु का भाव हमारे अंदर है, तो बाहर वाला शत्रु उतना नुकसान नहीं दे रहा जितना अंदर वाला दुर्भाव हमें पीड़ा दे रहा है, हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा, नहीं। और शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। सबने माना शत्रु मित्र क्या सुख दुख जग माही, ये माया कृत परमार्थ नहीं। मतलब एक व्यवहार है और दूसरा परमार्थ है। तो व्यवहारिक जगत अलग होता है और पारमार्थिक जगत अलग होता है। ये व्यवहारिक जगत तो पारमार्थिक जगत का एक प्रतिबिंब है, एक परिणति है, एक प्रत्यक्षीकरण जैसा हो रहा है। पर मूल जो तुम्हारा तत्व है उसमें कुछ भी नहीं। मान लिया जाए कि पावर से पानी गर्म हो रहा है, नहीं, तो दूसरी ओर ठंडा भी तो हो रहा है, तो तीसरी ओर प्रकाश भी निकल रहा है, चौथी ओर ध्वनि भी निकल रही है, पांचवी ओर से हवा भी आ रही है, नहीं। तो एक ही पावर अनेक स्वभाव का कैसे हो जाएगा? पावर तो एक ही रहेगा, नहीं। वो जैसे यंत्र के साथ जुड़ेगा वैसी ही क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। हीटर से जोड़ दिया तो आग उगलने लगेगा। पावर में कहीं आग नहीं दिखती, क्योंकि पावर में आग होती तो तार जल ना जाते। बोलो, जो फिटिंग आपके कमरे में है, तारे हैं, उस तार में पावर है कि नहीं है? अगर उसमें आग होती तो तार जल जाता कि नहीं? हाँ, वहां क्यों नहीं जलता हो?
हीटर में आके आग उगलता है और फ्रिज में जाके ठंडक उगलना शुरू कर देता है। तो एक वस्तु में दो धर्म, तीन धर्म, चार धर्म नहीं होते हैं, और होंगे भी तो एक ही से होंगे नहीं। जैसे अग्नि में दाहकता और प्रकाशकता है, तो वो दोनों मिलते जुलते हैं। प्रकाश में भी दाहकता है और आप दाहकता में प्रकाश है, अन्योन्य है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक जगह बर्फ बन रहा और दूसरी तरफ पानी खौल करके स्टीम बन के ऊपर उड़ रहा है। तो कहना यह पड़ेगा कि मूल में जो पावर है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। जितनी भी क्रियाएं दिख रही हैं वो यंत्रों में हैं। क्या यंत्र का जैसा स्वभाव है, पावर उसमें आकर के उसी तरह की क्रिया प्रकट कर देता है। मूल तार में न प्रकाश दिख रहा, न हवा है, न ध्वनि है, और न गर्म है, न ठंडा है। बस एक आकर्षण है उसमें, खाली करंट। वो जैसे जैसे यंत्र से जुड़ता गया वैसा वैसा बनता चला गया। अच्छा बोलो सच्चिदानंद। तो पश्य भूत विकारांश त्वम, तुम्हारे जीवन में जितने विकार हैं वो यथार्थता भूत मात्रान, ये पंच महाभूतों से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या ये तुम्हारे स्वरूप नहीं, तुमने इनको अपना स्वरूप मान लिया। मान्यता ही दुख देती है। क्या दुनिया के हर संबंध केवल मान्यता के आधार पर ही चल रहे हैं। लावा फेरे हो गए तो मन ने मान लिया कि हमारा पति हो गया, हमारी पत्नी हो गई। यथार्थ क्या है? पंच महाभूत वो है, पंच महाभूत तुम्हारा शरीर है। वो अलग पैदा हुआ, तुम अलग पैदा हुए। वो अलग समाप्त होंगे, तुम अलग समाप्त हो गए। उनका स्वभाव अलग, तुम्हारा स्वभाव अलग। फिर भी एक मान्यता ने हमको एक जगह बांध दिया है। हम कहा करते हैं कि स्त्री चरित्रहीन हो और वो पर पुरुष से संतान पैदा कर ले और पति को पता न लगे, तो पति उस बेटे को अपना मानेगा कि नहीं मानेगा? मानेगा ना, उसका अपना है। फिर क्यों मान रहा? क्योंकि पत्नी है और उसको यह ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि ये दूसरे से संबंधित है और दूसरे से इसने पैदा किया है। तो अज्ञान हुआ ना। पुत्र के की वस्तु स्थिति के बारे में उसको ज्ञान नहीं है बल्कि अज्ञान है। तो अज्ञान के माध्यम से वो बेटे को अपना मान रहा है। तो संसार भी तो अज्ञान के कारण ही अपना बना बैठा है। जैसे पुत्र के बारे पुष्ट प्रमाण मिल जाए और ज्ञान हो जाए तो पुत्र के प्रति अपनत्व रहेगा। पुत्र के साथ उसकी मां से भी घृणा हो जाएगी नहीं। तो माया भगवती ने भुलावे में जीव को डाल रखा है और अज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि शरीर तुम हो, शरीर के सारे धर्म तुम्हारे धर्म हैं और इनकी आवश्यकता पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये सारा बखेड़ा किसने डाल दिया? अज्ञान। जो हमारा नहीं था उसको अपना मनवा दिया और जो अपना मनवा करके उसी में फंसा दिया। क्या समझा? तो हम अपने घर में न बैठकर दूसरे के घर में बैठ गए। अब दूसरे के घर बैठे हैं तो दूसरे की परिस्थितियों से प्रभावित तो हो गए हम, नहीं होंगे? भाई हम किसी के घर मेहमान बन के मान लो गए, उसका बेटा बीमार हो गया तो उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा नहीं?
हाँ? उसके दुख में आपको भी मायूस होना पड़ेगा कि नहीं? उसके घर चोर आ गए तो आपको भी विरोध करना होगा कि नहीं? जब आप दूसरे के घर बैठेंगे तो दूसरे की परिस्थितियों से तो प्रभावित होना ही पड़ेगा। और अपने घर हम बैठे हुए हैं तो दूसरे के यहाँ कुछ भी होता रहे उससे हम प्रभावित नहीं हो सकते। तो यहाँ अष्टावक्र जी का यही कथन है कि पश्य भूत विकारान भूत मात्रान यथार्थता। तुम पश्य, क्या? जब भूत विकारों को, भूत विकार क्या है? देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण आदि। क्या? जब इनको तू पंच महाभूतों का विकार ही मानने लगेगा और अपने को निर्विकार समझेगा, उसी समय तू बंधन से मुक्त हो जाए। देखो, बुद्धि बात को पकड़ेगी और उसी समय समाधि लग जाएगी। आप अपन सिर हिलाते रहते हैं लेकिन अभी भी वास्तव रूप में वो बोध हुआ नहीं जैसा होना चाहिए। ठीक पूर्ण हुआ, बस वहीं आप अपने रूप में रम जाओ। तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः, तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः। बंधन तो है ही नहीं, बंधन का एक अज्ञान हमारे साथ लगा था। और जैसे बंधन से निर्मुक्त हुए स्वरूपस्थ हो भविष्य से, अपने स्वरूप में बैठ जाए, अपने स्वरूप में बैठ जाएगा। अंधेले में जा रहा है, एक सूखी लकड़ी खड़ी थी, वो भूत नजर आ गई। अब लगे मंत्र पढ़ के जल का छींटा देने के लिए, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, और विशाल भूत है ये। भागेंगे तो पीछे दौड़ के पकड़ लेगा, मार देगा। आगे बढ़ेंगे तो मार देगा। वो अपनी जगह खड़ा है, तुम अपनी जगह खड़े हो गए। क्या? पीछे भाग नहीं सकते, अंधेरी रात है, क्योंकि भागेंगे तो वो दौड़ करके पीछे आके मार देगा। आगे बढ़ नहीं सकते, मार देगा। क्या करो? बस यहीं खड़े खड़े मंत्र फूंकते रहो, भगवान से प्रार्थना कर। सारी रात बेचारा छटपटाता रहा, रोता रहा, भय से कांपता रहा। कहाँ की नींद, कहाँ की भूख, कहाँ की प्यास, न भूख न प्यास न नींद, और घबराहट। और कोई साधन ऐसा नहीं था कि वो देख सके कि क्या है। जब प्रातः काल सूर्य निकलने को हुए, हरे 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 हरे, ये तो ठूंठ था, और ठूंठ भूत बन के हमको रात भर परेशान करता रहा। भय और कंप और पसीना, सारे सारे बखेड़े पैदा हो गए। तो अज्ञान दुख देता है, ज्ञान में शांति हो जाती। हम शरीर हैं, हमें जीना है, शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमको साधन चाहिए, सामग्री चाहिए। बस शुरू हो गया बखेड़ा। और जब ये ज्ञान हो जाए पूर्ण के शरीर ही मैं नहीं हूं, और शरीर के विकार भी मैं नहीं हूं, ना शरीर मैं हूं और ना शरीर के विकार मेरे हैं, मैं तो शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा हूं। अब बंध से मुक्ति में कितना समय लगा आपको? बोले तत्क्षणात बंध निर्मुक्त। करोड़ों वर्षों से गुफा में अंधकार था, उस गुफा में कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्यों? बोले इसके अंदर शेर रहता है, इसके अंदर भयानक सर्प रहते हैं, बिच्छुएं रहती हैं, छिपकलियां हैं बड़ी बड़ी, अगर इसमें गए तो मार देंगे जान। एक ने कहा यार मशाल जलाओ भैया, टार्च ले लो, दूर से देखते चलें, शस्त्र ले लो, क्या बात। और जब महाराज आगे बढ़े तो अंधकार तो उसी समय निकल के भागा,
ना वहाँ सांप है, ना बिच्छू है, ना वहाँ शेर है, ना कोई वहाँ डाकू है, ना चोर है। बढ़िया शांत एकांत जगह थी, बैठ के भजन करो, मौज लो। अंधकार ने भय पैदा किया और प्रकाश ने निर्भय बना दिया। करोड़ों वर्षों से जो अंधकार छाया था, प्रकाश जब पहुंचा तो अंधकार ने विरोध किया प्रकाश का? बोलो, उसने अपनी हकदारी जमाई है उसमें। मालिकाना हक बताया कि सृष्टि के प्रारंभ से मैं यहां हूं, मैं नहीं निकलूंगा। वो तो कह रहा है कि मेरा विरोधी प्रकाश आ गया और मेरी यहां सत्ता ही नहीं है, वो तो उसी समय निकल के भाग जाता है। तो अनादिकाल से जो हमारा अज्ञान है, हमारे पीछे लगा हुआ है, नहीं, उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, बस स्वरूप स्थिति है। शरीर मैं नहीं, शरीर के धर्म मेरे नहीं, ये सब के सब भूत मात्र हैं, विकार मात्र हैं। बस तत्क्षणात् बंध निर्मुक्ता स्वरूपस्थो भविष्यति, अपने स्वरूप में आ जाएगा। और यही वास्तविकता है। कहा जाए कि ये पहले क्यों नहीं सुनाया गया, पढ़ाया गया? बोले समझने की योग्यता ही नहीं थे तुम। अब इसलिए सुनाया पढ़ाया जा रहा है कि पहले तुमने चारों तरफ दौड़ के, धूप के, पूजा पाठ, कथा कीर्तन, ध्यान करके देख लिया, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं। और दूसरी ओर इतना करने के बाद बुद्धि में कुछ निर्मलता आ गई तुम्हारे। वो भी जरूरी था जो किया, व्यर्थ नहीं गया। उसने तुम्हारी बुद्धि को निर्मल बनाया है। उसने ये सिद्ध कर दिया कि दौड़े हम चारों तरफ, लेकिन हाथ कुछ लगा नहीं। अब केंद्रित होगा, जब केंद्रित हुए तो ये बात समझ में आ जाएगी, बात बुद्धि में बैठ जाए, मौज हो गई तुम्हारी। एक छोटे बच्चों से कहो कि बेटा घर में बैठो, खेल में कोई सार नहीं है, पढ़ो लिखो, मानते हैं इस बात? क्या नहीं मानते? और जब खूब खेल लेते हैं और समझ आती है तो फिर वो अपने आप खेल छोड़ देते हैं। बच्चे को माता पिता छोड़े नहीं जाते हैं, और जब समझ आती है तो बच्चे माँ बाप को छोड़ के कहीं बंबई जा रहे हैं, कहीं इंग्लैंड और अमेरिका जा रहे हैं। क्यों? अब समझ उनको आ गई है, वो समझ चुके हैं कि हमें अपना जीवन बनाना है, हमें अपना भविष्य बनाना है। यदि हमने पढ़ाई में आलस्य किया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये बात 2 साल 3 साल के बच्चे को समझ में आती है। 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे तो यही देखते हैं कि माँ बाप हमें न देखें और हम खेल में मस्त रहें। उनसे पूछो ब्रह्मानंद क्या है, परमानंद, अखंडानंद क्या, वो कहेंगे खिलौने, खेल, हॉकी, क्रिकेट, टीवी। आपसे कहा जाए कि चलो खेलो देखो, आप कहोगे बेकार है, क्या है, चित्र ही चित्र तो है, खेल में क्या रखा हुआ है। ठीक है नहीं? क्योंकि अब आपकी समझ बढ़ गई। थोड़ी समझ और बढ़ जाए तो पत्नी पुत्र भी आपको बच्चों के खिलौने जैसे नजर आने लगे, इनसे भी आपका मन हट जाए। वासना एव संसारा इति सर्वा विमुंचता तत्यागो वासन त्यागात स्थिरद्यो यथा तथा। वासना एव संसारा, वासना ही संसार है। आप यहां से बिहारी जी जाओ, आपको सैकड़ों लोग रास्ते में मिलेंगे, नहीं आते और जाते, लेकिन किसी की छाप आपके दिल में जमी। और कोई कई वर्ष का बिछड़ा हुआ अपना प्यारा बिहारी जी के यहाँ मिल गया, उसकी छाप साथ में आ जाएगी नहीं आएगी? बोलो, फिर उसका चिंतन होने लगेगा नहीं? सड़क में सैकड़ों मिले, किसी का चिंतन नहीं हुआ, लेकिन प्यारा मिला तो चिंतन होने लगा।
तो हमारे द्वारा संसार का चिंतन क्यों होता है? क्योंकि संसार से हमारी वासना पूर्ण होती है। संसार से हमारी वासना पूर्ण होती है और हमको ऐसा लगता है कि वासना की पूर्ति यह हमारा भोजन है। नहीं, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। इंद्रियों की मांग को पूर्ण करना माने आत्मा को खुराक देना है, आत्मा को भोजन देना है, क्योंकि शरीर और आत्मा एक है। और अष्टावक्र जी ने सीधे सीधे काट दिए, बोले ना शरीर तेरा है और ना शरीर तू है। जब शरीर तेरा नहीं, तू शरीर नहीं, तो शरीरों में जो विकार है वो तेरे कैसे हो जाएंगे? और जब विकार तेरे नहीं हैं तो तुझे उनसे क्या लेना देना? बोले आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को तो कहते हैं आत्मा एक तो निटल है, दूसरे आनंद स्वरूप है, और तीसरे आत्मा को सुख मिलता है ऐसा मान लिया जाए तो भी जिनसे तू ले रहा है वही तुझे छोड़ देंगे, वो तुझे छोड़ देंगे, मर जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे, जीते जीते रात तिरस्कार कर देंगे। फिर उनके वियोग में तू रोएगा और उस पीड़ा को मिटाने के लिए किसी और को पकड़ेगा। 2 दिन 4 दिन वहां सुख मिलेगा, इसके बाद वो भी तुझे छोड़ देगा या छूट जाएगा, फिर तीसरे को पकड़ेगा। तो सारी जिंदगी रोता रहा कि नहीं? ये रुलाने वाली कौन है? बोलो, वासना। इस संसार का चिंतन कौन करा रहा है? अरे अगर भूख न लगे तो रोटी याद आएगी तुम्हें? बोलो, भूख न लगे तो रोटी याद ही ना आए, प्यास न लगे तो पानी याद ही ना आए, नींद आए तो बिस्तर याद ही ना आए तुमको। तो नींद के झोंके आने लगे तो बिस्तर याद आ गया, प्यास लगी तो पानी याद आया, भूख लगी तो भोजन याद आ गया। तो इसी तरह वासना जगी तो संसार याद आ गया, क्योंकि उसकी पूर्ति संसार से होनी है। और वासना रही नहीं तो संसार की याद ही नहीं रहेगी तुमको। तुम आज इस बात को समझ नहीं पा रहे। क्या तुम ये कहते हो कि संसार हम भूल नहीं पा रहे, संसार हमें बार बार याद आ रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि संसार याद नहीं आ रहा, तुम संसार को याद कर रहे हो। नहीं समझे बात? संसार तो जड़ है, वो तुम्हें याद क्या आएगा? वो तुम्हारा पीछा क्या छोड़ना, वो तो छोड़े ही बैठे। बस तुम्हें उनकी याद आती रहती, और तुम्हें उनकी याद इसलिए आती है कि इंद्रियों के भोग वहीं पर नजर आते हैं और उनसे पूर्ति होनी है, इसलिए संसार के पर पदार्थ याद आते रहते हैं। और वासना की जड़ हमने काट दी, वासना जड़ हमने काट दी, तो अब संसार कहाँ रहेगा? संसार तो गया। वासना ही संसार का स्मरण कराती है, वासना का ही दूसरा नाम संसार है। तो बुद्धि लगाओ, विचार करो। हमने सुनाया था, शंकराचार्य भगवान कहते हैं श्रवण से मनन 100 गुना ज्यादा फल देता है, और मनन से करोड़ों गुना ज्यादा फल निधिध्यासन देता है। अगर बुद्धि तुम्हारी मान लेती है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, और बार बार मनन करने के बाद निर्णय हो जाता है, तो फिर उसके निधिध्यासन में, माने जीवन में उतारने में अब विलंब नहीं करना चाहिए। क्या? अगर तुम विलंब नहीं करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, और ये सोचोगे कि थोड़े दिन बाद इसका अभ्यास करेंगे, तो जो सुना वही भूल जाओगे, फिर अभ्यास क्या करोगे? वृंदावन
कृष्ण कन्हैया। इसीलिए कहा गया कि वासना एव संसारः। लिखा है नहीं लिखा? देख रहे हो? वासना एव, वासना ही संसार है। तुम्हारे अंदर वासना न रहे तो तुम्हें संसार का बोध ही नहीं होगा जल्दी। ये दिखेगा संसार, ऐसा नहीं कि संसार लुप्त हो जाता है, दिखेगा लेकिन चित्रों जैसा भासेगा आपको। ऐसा लगेगा कि सब खेल हो रहा है, नाटक है। ये पिक्चर के चित्रों से ज्यादा महत्व का नहीं है। देखते रहोगे, अटैचमेंट नहीं होगा उससे, और धीरे 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 फिर संसार को भूल भी जाओगे, अपने आप भूल जाएगा। हम जिसकी बार बार याद करते हैं वही दिमाग में रहता है। किसी से प्यार हुआ, उसकी याद आ गई, वो चला गया, वो याद धीरे धीरे कम होती गई, होते होते अब वो भूल गया। 25 साल पहले उससे कोई संबंध हुआ था, बीच में फिर वो मिले ही नहीं। याद करते करते, अरे पत्नी का पति मरा तो महाराज कैसे छटपटाई, कैसे तड़पती है, ऐसा लगता है कि ये भी ना मर जाए। नहीं, लेकिन जब जला करके आ गए पति को तो वो तड़प कुछ कम हो गई। अब मन में एक भाव बन गया कि जब वो जल ही गए तो दोबारा मिलने वाले तो है ही नहीं। चौथाई में फिर थोड़ा रोए, क्रिया में थोड़ा और रो लिए, फिर शोक मनाने लोग आते रहे तो बात करके रोकते रहे। धीरे 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 वो बात फिर कम होती जाती, भूलती जाती है। नहीं, और 2 साल 4 साल के बाद उसी महिला को देखो, पिक्चर देखती, टीवी देख के हंस रही है, बैठी हंस। जिस दिन पति मरा था उस दिन क्या स्थिति थी उसकी, और आज 4 साल बाद, 3 साल बाद देख रही है, खा रही है, घूम रही है। धीरे 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 भूल जाती। माया का चमत्कार यही है कि धीरे धीरे वो तुम्हारे सुख दुख को भुला देती। मिट्टी है, जमीन में गड्ढा खोद दो, कुछ दिन बाद आप देखोगे वो भर जाएगा। धीरे 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 धीरे, जल्दी नहीं पर धीरे धीरे। आपके शरीर में घाव हो गया, वो धीरे धीरे अपने आप भर जाता, बराबर हो जाता है। आप संसार का चिंतन करते रहोगे तो संसार नया बना रहेगा आपके, और संसार को आप भूलने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि संसार है ही नहीं। ये मनोविज्ञान है, ये वास्तविकता है। उदाहरण के तौर पर आज से 5 वर्ष पहले आपने कोई भजन याद किया था और दोबारा बोलने का अवसर ही नहीं आया, क्या हुआ? और किसी ने आपके सामने उसी को गा दिया, फिर याद हो गया। बार बार गाया, पूर्ण अभ्यस्त हो गए। गाया नहीं तो भूल गए। नहीं समझे आप? वेदांत का एक मंत्र, श्लोक हम भूल गए और उसकी हमको जरूरत पड़ी, पहले भी हम सुना चुके हैं, और ये ध्यान नहीं था कि मंत्र कहां का है। 1-2 अक्षर उठ रहे थे, पूरा श्लोक नहीं उठ रहा था। 10-5 वर्ष पहले कभी याद किया होगा, पर आज उसकी जरूरत महसूस हुई। और ग्रंथ याद नहीं कि कहां से याद, और जरूरी बहुत। महाराज गहराई में गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको गहराई से याद करने का प्रयास किया। एक दिन सुबह उठे, श्लोक अपने आप मुंह से निकल रहा था। कंप्यूटर में भरा है, आपने बटन दबाई, बाहर आ जाएगा। तो आप किसी चीज को बार बार याद करोगे, कुरेदोगे, तो घाव ताजा बना रहेगा, और धीरे धीरे उसको भूलने का प्रयास करो, थोड़े समय बाद भूल जाओगे। तो वासना एव संसारः, वासना ही
और संसार में नहीं हूं, संसार मेरा नहीं, जैसे शरीर में नहीं और मेरा नहीं, इसी तरह संसार भी मेरा नहीं, संसार में नहीं। तो ता सर्वा इति सर्वा विमुंचता, विमुंच का मतलब उनको त्याग दे दो। ता सर्वा, वो समस्त वासना तो त्याग दे। नहीं तो वासना के त्याग से होगा क्या कि तत्यागो वासना त्यागात। क्या तुमने वासना त्यागा कि तत्यागा, संसार का त्याग हो गया। जब जड़ कट गई तो वृक्ष हरा भरा कैसे रहेगा बाबू? जड़ से ही तो वृक्ष फलता फूलता है। नहीं तो ये संसार जो फलता फूलता हमको दिख रहा है विविध रंगों में, आकर्षक, नहीं, अट्रैक्शन हमें हो रहा है देख देख करके संसार के पदार्थों को। क्यों हो रहा है? बोले हमारे अंदर वासना है, ना हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसका उदाहरण दिया करते हैं कि दो चार छोटे बच्चे घरौंदे बनाकर, घरगुले बनाकर या गेंद बल्ला लेके, छोटे बच्चे 3 साल 2 साल के 4 साल के खेल रहे हैं, और कोई परम सुंदरी नारी 16 श्रृंगार करके निकली। क्या ये बच्चे उसको ताकेंगे? खेल छोड़ेंगे? क्या वो जब तक दिखेगी देखते रहेंगे? 2-4 साल की बच्चियां खेल रही हैं और कोई बड़ा सुंदर पुरुष निकला वहां से, क्या वो बच्चियां उसको देखती रहेंगी? उसका चिंतन करेंगी? बोलो क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सुंदरता का उपयोग क्या है, उपभोग क्या है। अंदर वासना है ही नहीं अभी तो। जब अंदर वासना नहीं है तो उसका जो आलंबन दिखेगा उसका कोई महत्व नहीं होगा। और वही किसी जवान को दिख जाए तो बार बार चिंतन होता है कितना सुंदर है, अगर हमें मिल गया होता, हमारा बन गया होता तो हमें कितना सुख न मिलता। हमारी वासना किसी के सौंदर्य को देख करके उसकी चाह करती है, और चाह करना ये हम नहीं करते, वो ऑटोमेटिक होता है। क्या समझे? वासना ऑटोमेटिक चिंतन कराती है, अंदर गुदगुदाती है, और अंदर एक भाव बनता है कि अगर हमारे पति इतने सुंदर होते तो कितनी मौज न होती, या यही हमारे पति बने होते, इन्हीं के साथ हमारे लामा फेरे हुए होते तो कितनी अच्छी बात न। ये स्मरण कौन करा रहा है? बोलो वासना। तो छोटे बच्चों में वासना नहीं है तो सौंदर्य का कोई महत्व नहीं है, जवानी का। और अगर अंदर वासना आ गई है तो फिर अंदर सामने का सौंदर्य हमको खींचता है। अपने जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हैं कि अपन नहीं चाहते लेकिन वो चाहते हैं, उनके हाव भावों से पता लगता है। नहीं समझ में आ रही बात? अपन उपेक्षा कर रहे हैं और वो अपेक्षा कर रहे हैं, वो पता लग जाता है क्षण भर में। सच्चिदानंद। तो हमारे अंदर अगर वासना है तो हमें संसार दिखेगा, संसार का सौंदर्य हमको अपनी ओर खींचेगा, हमारे मन को चंचल बनाएगा। सच्चिदानंद। इसलिए वासना सम परित्यागो, जिसने वासना का त्याग कर दिया, ब्रह्म रूप हो भविष्यति, वो तो ब्रह्म स्वरूप हो जाए, है ही है वो ब्रह्म स्वरूप है ही है। बस वासना ने संसार का बखेड़ा खड़ा कर दिया और उसमें जो मूल स्वरूप था हमारा वो छुप गया। शास्त्र कहते हैं पानी में जो शैवाल, काई चोई जिसको आप बोलते हो ना, देखा है कभी? नहीं देखा किसी तालाब? अच्छा तुम वहां जाके पत्थर फेंको तो क्या होता है? काई हट जाती है और पानी
लेकिन 1 मिनट दूसरा पत्थर नहीं फेंको, फिर जुड़ जाएगी। सीढ़ियों में बैठ के आप हाथों से हिला दो उसको, चारों कुछ चौड़ाई में जल दिखने लगेगा, फिर हाथ बंद कर दो, फिटक जाए। हम जब सुनते हैं और गुरु के वक्ता के शब्द की जब ठोकर लगती है तो काई चोई की तरह जो हमारी अविद्या या माया है वो हमसे हटती और लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आत्मा तो प्रकट है, शांति तो है ही है, अब तो मौज हो गई, अब तो सन्यास लेकर के मौज से रहेंगे, अब कुछ नहीं चाहिए। और जहां कमरे में पहुंचे और कोई सुंदर दिखाई पड़ा, कोई सुंदरी दिखाई पड़ी, कोई बढ़िया श्रृंगार दिखाई पड़ा, वो वासना ने फिर तुमको गुदगुदाया कि अरे अगर ये मिल जाते तो क्या मौज हो जाती। बोलो वृंदावन। क्या समझे आप? वासना एव संसारः, वासना का ही दूसरा नाम संसार है। इति सर्वा विमुंचता, इसीलिए समस्त वासनाओं का तू त्याग कर दे। वासना तो सुख का साधन है और आप कहते तो सारी वासनाओं का त्याग कर दे। बोले वासना का सुख तेरा क्षणिक है, तेरे प्रतिबिंब को मिल रहा है, मूल तो आनंद रूप है ही है। तत्यागो वासना त्यागात, वासना त्यागात तत्यागा, वासना का त्याग होते ही संसार का त्याग हो गया और स्थिरता तेरे अंदर आ गई। अब तू जहां है जैसा है ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। ज्ञान हो जाए तो घर भी बंधन नहीं है, और ज्ञान न हो तो गुफा में भी बंधन है। समझ रहे हो कि नहीं? नई नई गुफा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमने भी बनवा के देखी है ना भाई, लेकिन थोड़े समय बाद वो खाने को दौड़ती है, घुटन होती है, लगता है बाहर निकलो, बाहर निकलो। अगर अंदर संसार है, वासना है, तो नए पदार्थ 9 दिन तो शांति दे देते हैं, बाकी फिर जहां के तहां। अरे बाहर की गुफा तुम्हें शांति नहीं देगी, शांति तुम्हें अंदर की गुफा देगी, इतना याद रखो। अगर तुम अंदर गुफा में प्रवेश कर जाओ, अपने अंतःकरण में मुड़ जाओ, अपनी ऊर्जा को पीछे मोड़ लो, तो वो गुफा तुम्हें अखंडानंद परमानंद स्वरूपानंद का अनुभव करा देगी। बाहर की गुफाएं तो आजकल तो धनवानों के हर कोठरियों में बेसमेंट है। बोलो सही है कि गलत है? दिल्ली बंबई जैसे शहरों में हर कोठी वालों के यहाँ वो इंग्लिश में बेसमेंट कहते हैं, अपन ने उसको गुफा कह दिया। क्या समझे? तो क्या इन सेठों की समाधि लग गई? उन्हें शांति मिल गई? उन्हें भगवान मिल गया? वो बेसमेंट तो उनके कचरा रखने का साधन बन गया। जो कोठी भर का अचरा कचरा है, बोले बेसमेंट में डाल दो। उनके किस काम की गुफा है? जब तक अंदर शरीर के अंदर की गुफा में प्रवेश की इच्छा ना हो, तब तक बाहर की गुफा का कोई उपयोग नहीं। इसका मतलब कि गुफा बनाए ना? नहीं, बोले बनाओ। राम जी भी गुफा में रहे। देवन प्रथम ही गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछ दिन वास करेंगे। आए गुफा में रहने का अगर उद्देश्य पवित्र है, और वास्तव में हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई हम बाहर जा नहीं सकते, स्वतंत्र अकेले घूम नहीं सकते, जंगल में अकेले रह नहीं सकते, इसलिए हमने अपने घर में या आश्रम में ऐसी गुफा बना ली कि बाहर के माहौल से हम अलग हट जाएं। नहीं समझ में आ रही बात? और हम उस तत्व का बोध प्राप्त करके रहेंगे,
इस भाव से अगर गुफा बनती है तो वो भी कल्याणकारी है। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि वासना यदि अंदर है तो घर छोड़ के जाओगे, नया घर बसा लो। उन संतों को देखो जिनके घर में 2-2 4-4 कमरे थे, आज उनके आश्रम में 200-200 कमरे। क्या परिवार में 4-6 सदस्य थे, उनके आश्रम में हजारों सदस्य हो चुके हैं। उनके घर में 2-4 कुर्सियां थीं। क्या भाई? 2-4 बेड थे। एक आध साइकिल वाइकिल रही होगी, ज्यादा स्कूटर, कारों की लाइन लगी हुई, सोफा सेट और गद्दे और एयर कंडीशन और पंखे और सब सब सब। अंदर अगर वासना है, एक संत ने हमसे कहा गंगा किनारे कि न झोपड़ी बनाई, न पैसा छुआ, न स्त्रियों के प्रति मन में आकर्षण पैदा हुआ, नहीं, सबसे अलग एकांत। और बोले अब तुमसे छुपाना क्या है, वो अपने को जानते मानते बड़ी श्रद्धा। वो कहते हैं सहज समाधि रहती, तनाव, टेंशन, अशांति, दुख और परेशानी क्या है, बोले हमको पता नहीं। मन में जरा सा विक्षेप आता है, बाहर आया तो ग्रंथ उठा लेते हैं। अब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा थकान का अनुभव हुआ तो अपने स्वरूप में बैठ गए। संसार का चिंतन होता ही नहीं, क्योंकि संसार का उपभोग हमने किया ही नहीं। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जिसका हम भोग कर लेते हैं ना, वो भोगने से छुट्टी नहीं होती, वो अपना संस्कार हमारे अंदर छोड़ जाए, और संस्कार छोड़ेगा तो वो आपको स्मृति दिलाएगी। पूर्वानुभूत विषय की स्मृति होती है, ये सिद्धांत। पहले हमने जो सुख ले लिया है, छोड़ने के बाद भी वो सुख बार बार तुम्हें स्मरण में आता है, तुम न चाहो तब भी आता है, और फिर वो तुमको उसी तरफ खींचता है। जिसने जिंदगी में चाय पी नहीं, उसका मन चाय की ओर क्यों खींचेगा? जिसने मीठ खाया नहीं, शराब पी नहीं, उसका मन उस तरफ क्यों जाएगा? प्लेन में आ रहे थे तो वो जो व्योम बालाएं होती हैं, परिचारिकाएं, उसमें से एक सब सेवा शुश्रूषा करने के बाद सामने की कुर्सी में आके बैठ गई। वो किसी गुरु की शिष्या, महाराज आप कहाँ से आए, कहाँ पधार रहे हैं? मैं अमुक महापुरुष की शिष्या हूँ। बहुत सारी बातें हुई। अंत में कोई बात चली तो कहने लगी, महाराज मांस खाने में दोष होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा दोष। कहती मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि मांस नहीं खाओ, लेकिन मेरी जीभ में ऐसा स्वाद पड़ गया है कि जीभ बार बार कहती कि थोड़े दिन और खा लो, बाद में छोड़ देंगे, थोड़े दिन और खा लो, बाद में छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि आकाश में उड़ रही हो और कहीं बीचे में चली गई तो फिर क्या होगा? हाँ महाराज आप तो ठीक कह रहे हो। हमने कहा छोड़ना ही है तो अभी छोड़ो, और नहीं छोड़ना है तो खाते रहो, खाते खाते मरो, परिणाम जो होगा भोग लेना। बोले अंदर से आवाज तो आती है कि गुरुजी ने कहा कि नहीं खाना, लेकिन वो मीठ जब देखती हूँ तो जीभ में पानी आ जाता। अब बताओ वैष्णव, तुम्हारे अंदर जीभ में पानी आता मीठ को देख के? बल्कि तुम तो मुंह घुमा लेते हो, आंखें बंद कर लेते।